अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री जो अगले 17 सालों के अंदर यानी सन 2040 तक $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है। और वो इंडस्ट्री है फ्लाइंग कार्स की इंडस्ट्री। जी हाँ, हम बहुत सालों तक सिर्फ फिल्मों में उड़ने वाली गाड़ियां देखते रहे, लेकिन अब वो हकीकत का रूप धार रही हैं। बल्कि सिर्फ गाड़ियां उड़ नहीं रही, बल्कि रेस लगा रही हैं और फार्मूला 1 की स्पीड से जा रही हैं। उसी सिलसिले में आपको बताना है कि जिनके बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं, उन बच्चों को कौन कौन सी नई फील्ड्स में कोर्सेज करवाएं, ग्रेजुएशन करवाएं, ताकि पाकिस्तानी बच्चे सिर्फ डिग्री लेकर मारे मारे ना फिरें, बल्कि खुद भी अच्छा कमाएं और मुल्क के लिए भी कसीर ज़र मुबादला लाएं। लेटेस्ट खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां के एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है अलूडा एरोनॉटिकल्स, उन्होंने एक उड़ने वाली तेज तरीन गाड़ी बनाई है। ये गाड़ी वर्टिकली ही टेक ऑफ करती है सीधा, और वर्टिकली ये लैंडिंग करती है, और सिर्फ 0 से 30 सेकंड के दौरान अपनी स्पीड को 0 से 360 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे ले जाती है। जस्ट इमेजिन, आधे मिनट से भी कम दौरानिये में किस कदर तेज स्पीड से ट्रैवल करती है। हाइड्रोजन फ्यूल कार है ये, 1340 हॉर्स पावर की इसमें मोटर है, और ये 950 किलो का वजन उठा सकती है और 300 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकती है। इस तेज तरीन उड़ने वाली गाड़ी का नाम रखा गया है एयर स्पीडर MK4। इससे पहले ये कंपनी 3 गाड़ियां बना चुकी है। वो गाड़ियां रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ती थी। ये पहली गाड़ी बनी है जिसके अंदर लोग बैठकर चलाया करेंगे और सफर किया करेंगे। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 हजार सॉफ्टवेयर IT इंजीनियर्स पैदा होते हैं, और उनकी कसीर तादाद ऐसी है जो बेचारी डिग्री लेने के बाद मारी मारी फिरती है। लेकिन उनको बताना यह है, समझाना यह है कि दुनिया की हर नई इंडस्ट्री में IT इस्तेमाल हो रही है। अब इन गाड़ियों की मेकिंग में IT की अगली जो चीज है, जिसको ET कहा जाता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो इस्तेमाल हो रही हैं। मसलन इस गाड़ी के बहुत सारे स्पेयर पार्ट 3D प्रिंटर्स के जरिए बनाए गए हैं। आम प्रिंटर तो सिर्फ कागज के ऊपर कुछ बनाता है। 3D प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो मुख्तलिफ चीजें प्रिंट करके वर्किंग चीजें बनाता है। ये नई टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये गाड़ी खुद हवा के बहाव को देखेगी, उस हिसाब से गाड़ी का एंगल और दीगर चीजें मैनेज करेगी, और बहुत सारे फैसले गाड़ी खुद ले रही होगी खुद को स्टेबल रखने के लिए। तो हमारे नौजवानों को, हमारे वालिदैन को करना क्या है कि अपने बच्चों को सिर्फ BCS नहीं करवाना, सिर्फ IT नहीं करवाना, उनको इस तरह के 3D प्रिंटिंग के कोर्सेज कराने हैं, स्पेशलाइजेशंस करानी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे भेजना है। तभी जाकर वो आपका भी वजन घटाएंगे और मुल्क के लिए भी कुछ बेहतर कमा सकेंगे। इसके अलावा अब दुनिया भर में इस तरह के इंजीनियर्स की, इस तरह के टेक्नीशियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। 17 सालों में $3000 अरब की इंडस्ट्री ने बनना है। इनिशियल स्टार्ट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया इस काम में आगे जा रहा है। यूके इसके अंदर बहुत ज्यादा है, और यूके की तो एक कंपनी को 1400 फ्लाइंग कार्स का ऑर्डर भी मिल चुका है। फिर चाइनीज कंपनियां इस मैदान में आ चुकी हैं। दुबई में फ्लाइंग टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट कर लिया गया है। तो दुनिया के तमाम तेज तरीन ममालिक जो ट्रैफिक जैम से तंग हैं, पोल्यूशन से तंग है, वो इन फ्लाइंग टैक्सीज की तरफ जा रहे हैं। तो हमने गुज़िश्ता 76 सालों में खुद को टेक्नोलॉजी से दूर रख के अपना नुकसान भी किया इनफरादी सतह पर, मुल्क का नुकसान भी किया एक अवामी सतह पर। तो वक्त आ गया कि हम टेक्नोलॉजी की ही सवारी पर सवार हों और अपनी वो पुरानी कसरें निकालें। और ये बड़ा आसान है। क्यों? पहले एक काम को शायद 5 साल लगते थे, अब वही काम 6 महीने में होता है। तो आप क्यों ना उस नए काम में एंटर हों जिसमें दुनिया के बहुत कम ममालिक एंटर हुए हैं। अपने बच्चों को इंटरनेशनली, ऑनलाइन, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जरिए, यूट्यूब की वीडियोस के जरिए एक्टिव कीजिए। उनको बताइए कि बेटा इस फील्ड में आगे जाओ,
وہ جب اپنا وہ فیلڈ دیکھیں گے، چیزیں لرن کریں گے، یقین کیجئے پاکستان سے بھی ایلان مسک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہاں سے بھی گوگل کا سی ای او جا سکتا ہے۔ صرف ڈائمنشن دینے کی ضرورت ہے، ایک ٹریک بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ٹریک پہ آپ چلیں گے تو آگے جائیں گے۔ آگے چلتے چلتے چند لائٹر نوٹ پہ چیزیں بتاتے چلیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ایئر ٹیکسیاں ہوں گی یا فلائنگ کارز ہوں گی تو کیا وہ جہاں دل کریں گی ہوا میں اڑتے پھریں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اوپر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوا کریں گے، اور وہ ایکسیڈنٹ کے بعد تو بندہ اللہ کے پاس ہی جائے گا، مزید اوپر نیچے آنے کے چانسز تو ناممکن ہے۔ اس میں ہوگا یہ کہ جس طرح ہوائی جہازوں کے پری ڈیفائنڈ الیکٹرانکلی کنٹرول ٹریکس ہوتے ہیں کہ ہوائی جہاز نے صرف ایک روٹ پہ جانا ہے، ایک ورچوئل ٹریک ڈیزگنیٹ کیا ہوتا ہے کوآرڈینیٹس کی مدد سے، اسی طرح یہ تمام ملکوں میں تمام حکومتیں جو ہیں ان فلائنگ کارز کے ٹریکس جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کریں گی۔ آپ کو ایک فریکوینسی مل جائے گی، آپ نے صرف اسی فریکوینسی پہ جانا ہے۔ پھر ان گاڑیوں کے اندر ایسا اکوپمنٹ لگا ہوگا کہ جو اینٹی کولوژن ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا آگے سے کون سی گاڑی آ رہی ہے، راستہ صاف ہے۔ تو وہ تمام کا تمام کام جو پہلے انسان کیا کرتے تھے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گی، مصنوعی ذہانت کرے گی۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک نئی چیز بتانے کے قابل ہوئے ہیں، اسپیشلی ہمارے ینگسٹرز جو اس وقت آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں، سافٹ ویئر پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے یہ جاننا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ آنے والا دور کس طرف جا رہا ہے، اور آج سے 20 سال بعد کی دنیا بالکل ایک تبدیل دنیا ہوگی جس میں ٹیکنالوجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، اور جو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں بھاگ پائے گا، اسے اڈاپٹ نہیں کر پائے گا، وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔